इंदौर के नालंदा परिसर आरएनटी मार्ग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्रों ने किया प्रदर्शन। दरअसल यूनिवर्सिटी द्वारा दिए गए बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के खराब रिजल्ट को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर कुलपति रेणु जैन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। दरअसल बीएड फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित की गई, जिसका परिणाम 29 सितंबर को घोषित किया गया था। छात्रों का कहना है कि इसमें अधिकतर 55% विद्यार्थियों को शैक्षणिक तकनीक और क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव इन स्कूल में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। चूंकि इतने अधिक प्रतिशत में एटीकेटी दी गई है और बीएड के छात्रों के समक्ष वर्ग 2 और 3 की काउंसलिंग की गई। एबीवीपी छात्र नेता का कहना है कि फिलहाल भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऐसे में छात्रों के भविष्य को अंधकार में डूबने से बचाने के लिए परीक्षा परिणाम में सुधार करने को लेकर सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। वहीं कुलपति रेणु जैन ने इस पूरी त्रुटि को संज्ञान में लेते हुए आगामी 15 अक्टूबर तक इसका रिव्यू कर रिजल्ट जारी करने की बात कही है। हमारी मांग ये थी कि बीए, एलएलबी, एमबीए 2 ईयर, बीएड, इन सब में पर्टिकुलर विषय को या सब्जेक्ट को टारगेट करके एटीकेटी दी गई है। तो हमारी मांग ये थी कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उन लोग की वापस से कॉपी जांची जाए और वापस से परिणाम घोषित किया जाए। तो कुलपति मैम ने हमें आश्वासन दिया है कि हम लोग जिन भी बच्चों का है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उन सभी की रिव्यू हम फ्री ऑफ कॉस्ट में कराएंगे और 15 अक्टूबर के पहले इस चीज़ का हम लोग रिजल्ट वापस से घोषित किया जाएगा। पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें, किस तरह का रिजल्ट आया है? 0 भी आए हैं? हाँ, कुछ स्टूडेंट को 0 आए हैं। 70% बच्चे हैं ऐसे जिन लोगों को पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में फेल किया गया है, ये एटीकेटी दी गई है। क्या मानते हैं कि विश्वविद्यालय ने इस बार रिजल्ट जो जल्दी दिया है, क्या उसके कारण खामी हुई? ये हो सकता है, कह सकते हैं। और दूसरा विषय ये भी हो सकता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन या तो कमाई का साधन बनाना चाहता है, क्योंकि लगातार ये इसमें की समस्याएं देखने को मिलती विश्वविद्यालय में। पहले भी बीएड के विषय को लेकर देखने में मिली थी कि इतनी संख्या में जिस हिसाब से बच्चों को एटीकेटी या फेल किया जा रहा है, तो या तो कमाई का साधन बनाना चाह रहा है विश्वविद्यालय या जल्दी देने के कारण भी हो सकता है। आपका नाम और पद बताओ। सार्थक जैन, महानगर मंत्री, इंदौर महानगर, एबीवीपी। दरअसल यूनिवर्सिटी लगातार छात्रों को, स्टूडेंट को टारगेट कर एटीकेटी दे रही है। फिलहाल कुलपति ने आश्वासन दिया है कि जिन छात्रों का इस तरह का रिजल्ट आया है उन सभी का रिजल्ट रिव्यू किया जाएगा और 15 अक्टूबर का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। कुछ स्टूडेंट को 0 आए हैं। केवल 70% छात्र ऐसे हैं जिन्हें एक विषय में फेल किया गया है या एटीकेटी दी गई है, जिसको लेकर एबीवीपी ने विश्वविद्यालय को ज्ञापन सौंपा है। ये अभी हम रिजल्ट देख रहे थे जो अभी 28, 29, 30 तारीख को जो अपलोडेड हुए हैं, उन रिजल्ट्स के बारे में है इन्होंने जो ज्ञापन दिया है। तो रिजल्ट से जो इन्होंने लिखा है कि कुछ वो उसमें संतुष्ट नहीं है, एटीकेटी की छात्रों की संख्या ज़्यादा आ गई है। तो वो लोग जो कह रहे थे कि कम समय में जांचा है, वो तो बात गलत है, क्योंकि जब से एग्ज़ाम शुरू होता है उस समय से जांचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वैल्यूएशन शुरू हो जाता है। तो क्योंकि समय से निकालना भी, एक एकेडमिक कैलेंडर का पालन करना भी हमारी यूनिवर्सिटी का कर्तव्य है, तो उसी के अनुसार हम लोगों ने रिजल्ट समय से निकालने की कोशिश की। और ये बात गलत है बच्चों की कि उनके साथ वैल्यूएशन में जस्टिस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए, और अगर उनका रिजल्ट ये सही है कि कुछ सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कि एक ही विषय में अगर एटीकेटी आई है, तो उसका हम रिव्यू कराते हैं। हमें जब भी ऐसा मौका मालूम होता है किसी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा लोग फेल हुए हैं, तो अपना हम स्वतः ही संज्ञान लेकर उसका हम रिवैल्यूएशन कराते हैं। पर अब जब बच्चों ने लिख कर दिया है, तो शून्यांक आना तो हमारा मतलब एक आसान सी बात है। कई बार बच्चे इररिलेवेंट लिख देते हैं, कई बार बच्चे खाली क्वेश्चन उतार देते हैं, तो शून्यांक तो आ सकता है, ये बात की बात नहीं है। लेकिन अगर एक ही विषय में बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, तो ये यूनिवर्सिटी का कर्तव्य है ये भी कि हम उसकी दोबारा जाँच कराएँ। तो हम उसकी बिल्कुल सारा फाइनल, इसे 5-6 कोर्स के बारे में लिखा है बच्चों ने, हम सबका रिजल्ट निकाल के और 15 अक्टूबर तक हम, क्योंकि हमको तब तक पूरी रिपोर्ट भी भेजनी है, तब तक हम पक्का इसका करा देंगे। मैडम, सारे बच्चों का रिवेल होगा या फिर केवल जिनको ऑब्जेक्शन जो जता रहे हैं? नहीं, जो सारे बच्चों का नहीं, और जो ऑब्जेक्शन जताया उनका भी नहीं। जैसे किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा बच्चे फेल हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कॉपियों को दोबारा जचवाएं।